हेलो दोस्तों, आइए हम आज जानेंगे महाभारत में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ चक्रव्यूह में किस प्रकार से उनकी मौत हुई या हत्या हुई। केवल चक्रव्यूह के उल्लेख से ही भयभीत हो गए। इस समय उनके लिए चक्रव्यूह एक समस्या बन गया है, क्योंकि चक्रव्यूह को तोड़ने की जानकारी रखने वाले श्री कृष्ण और अर्जुन रणभूमि के दूसरे छोर पर युद्ध कर रहे हैं। चक्रव्यूह की रचना करने से पूर्व ही द्रोणाचार्य ने जो चतुराई का चक्रव्यूह रचाया था उसमें फंस गए हैं पांडव। चक्रव्यूह चक्रव्यूह चक्रव्यूह, ये चक्रव्यूह नहीं, कौरव सेना का अजगर है जो अपनी कुंडली के बीच में पांडव सेना को जगाड़कर हमें नष्ट करने के लिए आगे बढ़ेगा। समझ में नहीं आता श्री कृष्ण भ्राता अर्जुन को युद्ध भूमि के दक्षिण कोने पर क्यों लेकर चले गए। ये चक्रव्यूह नहीं, एक सोची समझी हुई कुटिल योजना का अंश है। कुटिल योजना जिसकी घोषणा उन तीनों शंखों की ध्वनि ने कर दी थी और जिनको सुनकर मेरा माथा ठनका था। अब माथे पर हाथ मारने से क्या होगा? कपाल रगड़ने से भाग्य का लिखा नहीं मिट जाएगा। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है भ्राताश्री। मैं अपनी गदा से कौरवों का यह चक्रव्यूह तोड़ दूंगा। नहीं भीम, यह असंभव है। चक्रव्यूह गदा से नहीं तोड़े जाते। यह युद्ध योद्धाओं के बीच में नहीं बल्कि दो सेनाओं के बीच में होता है। इसे तोड़ने की विशेष युद्ध नीति है और जो केवल अर्जुन ही जानता है। मैं भी जानता हूं चक्रव्यूह को तोड़ना। तुम चक्रव्यूह भेदना भी जानते हो? हाँ ताऊश्री, भ्राताश्री, फिर तो हमें तुरंत आक्रमण करना चाहिए। हमारे पास समय नहीं है। हाँ भ्राताश्री, यह चक्रव्यूह किसी पिशाच की भांति हमारी सेना को निगलने के लिए आगे बढ़ रहा है। भ्राताश्री, शीघ्र निर्णय लीजिए। ठीक है अभिमन्यु, चक्रव्यूह को भेदने के तुरंत बाद तुम वापस लौट आओगे। क्षमा करें ताऊश्री, मैं चक्रव्यूह ध्वस्त अवश्य कर सकता हूं, परंतु लौटने का रास्ता बनाना मुझे नहीं आता। क्या चक्रव्यूह को तोड़ना जानते हो परंतु वापस आने का रास्ता नहीं बना सकते? नहीं, तुमने तो कहा था कि जब अर्जुन सुभद्रा से युद्ध के बारे में बातें करता था